जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 3:30 हो रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम से अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आजकल दिन तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े दिनों के मुकाबले अभी दिन काफ़ी छोटे हैं। तो अभी हमारे गाँव से धूप चले गई है सामने पहाड़ी की ओर, और दिन अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ते रहेंगे और फिर शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक हमारे यहाँ धूप रहती है। लेकिन आजकल लगभग 3 बजे धूप चले जाती है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और पिछले 1-2 ब्लॉग से आप लगातार देख रहे होंगे हमारे घर पे हर जगह हल्दी ही हल्दी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब की बार हमने छोटे से खेत में ही हल्दी लगाई थी, लेकिन काफ़ी हल्दी हमारी हुई है और काफ़ी बढ़िया कलर भी हल्दी का देखने को मिल रहा है। तो उबाल के छोटे छोटे टुकड़े इनके कर दिए हैं और कुछ हल्दी के टुकड़े करने अभी बाकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे ये हल्दी अभी बची हुई है, ये काट के ऐसे सुखाने के लिए डाल देनी है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हमने उबाला है, और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उबालना नहीं था। तो हमने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें उबाल रहे थे, तो इसलिए हमने भी उबाल दी। बाकी पहली बार है तो पहली बार उतना पता नहीं है, तो इसीलिए उबाल के ही काट रहे हैं। और अगर आपको कुछ और चीज़ पता है हल्दी के बारे में तो वो आप हमें बता सकते हैं। और इधर दिखाऊं तो बापू जी कैंची लेके पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। कैंची से हाँ। भिंडा उसके साथ में भिंडा भी आना चाहिए ना। उससे क्या होगा? सर्दी कम हो, कब के लिए बचाने हो जब गर्मी के टाइम आ रहा है यार। तो चलो निकाल के एकदम सड़ ना जाए वाले, इसीलिए कैंची से जो ऊपर का हिस्सा रहता है पेड़ का वो भी साथ साथ माल्टे के काटना है अवल। बाकी इस वाले पेड़ से तो मेरे आने से पहले ही निकाल दिए थे, और इस वाले पेड़ से अब अभी निकालने वाले हैं बापूजी और मैं। तो हम दोनों निकालेंगे। इसके ऐसे निकलने चाहिए नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, तो कलर लग गया उस पे। इस पे हमने कलर किया था रेलिंग पे, तो इस पे भी वो सारा कलर लग गया। बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा भी इसी के साथ काटने वाला, जिससे कि माल्ट एकदम ख़राब ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये माल्टे ज़्यादा दिन तक रहने वाले हैं, क्योंकि पेड़ पे हमने ज़्यादा देर तक रख दिए इनको। ये पूरे पिघल सकते हैं, निकालने के बाद गल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि इनको निकालने का जो सही समय है वो दिसंबर महीने में निकाल देने चाहिए थे जैसे तैसे करके। लेकिन यहाँ जनवरी भी अब अंतिम चरणों में चल रहा है और अब जाके हम माल्टे निकाल रहे हैं। अब तो नए फल नए फूल आने की तैयारी भी पेड़ों पे हो गई है, क्योंकि माघ का महीना लग गया है और माघ के महीने से ही जो नए पत्ते हैं वो आ जाते हैं, पतझड़ ख़त्म हो जाता है, बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वैसे बसंत पंचमी से होती है, लेकिन हम माघ के महीने जैसा लगता है तो माघ के महीने से हम चीज़ें ये मानते हैं। तो ज़्यादा तो माल्टे नहीं आए थे, लेकिन जितने भी थे काफ़ी बढ़िया, और देखने में भी बढ़िया है, खाने में भी बढ़िया है। तो और माल्टों के मुकाबले हमारे पेड़ पे जो माल्टे आए हैं अब की बार, इनका कलर मुझे बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है। ना तो पूरा पीला है और ना ही लाल है, बीच का जो कलर है लाल और पीले के वो इन पे आ रखा है और देखने में बड़े प्यारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी कैंची से पहली बार आपने देखा होगा कि माल्टे निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ देखो कितने मस्त देखने को मिल रहे हैं। तो माल्टे तो बड़े बढ़िया हैं। ये देखो दो दो एक साथ निकाल दिए बापूजी ने। और माल्टों के साथ साथ जब भी मैं फूल पे नज़र मारता हूँ तो फूल भी बड़े प्यारे खिले हुए दिखते हैं। ज़रूर इस साइड के जो फूल हैं वो मुरझा रहे हैं, लेकिन जो नए फूल हैं और जिस अभी तक इस पूरे पौधे पे फूल हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब बहुत प्यारे और गजब के फूल हैं। और ये वाला गेंदा तो मतलब हमारे घर पे जो भी आ रहा है ना, सबको ये वाला फूल पसंद आ रहा है और सब बोल रहे हैं बीज के लिए रख देना। और अभी नए नए भी बहुत सारे इस पर फूल आ रहे हैं, और ये छोटे छोटे देखो। तो ऐसा नहीं है कि ये फूल मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कब तक आएगा, आता ही रहेगा इस पर फूल। और हो सके तो कोई फूल ऐसे भी होते हैं ना जो 12 मासी होते हैं, 12 ही महीने उस पर लगातार फूल आते रहते हैं। कई फल के पेड़ भी ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर एक ताई जी हैं तो उनका एक कागजी का पेड़ है, तो उस पर मतलब 12 महीने ही मतलब कागजी आती रहती है। कोई मतलब बड़ी होती है, पीली हो जाती है, पीछे से छोटी छोटी और भी
लगातार आती रहती है। और वहाँ से हमने भी एक छोटा सा पौधा लिया है जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं ये वाली जो कागजी है उसी की तरह होती है या ये थोड़ा अलग होती है। पौधा तो हम वहीं पेड़ के नीचे से एक दूसरा छोटा पौधा हुआ था वहीं से लेके आए हैं। और इतना बढ़िया कागजी है ना वो, मतलब आदमी बीमार हो तो हम वहीं से कागजी कूगजी लेते हैं। तो 12 महीने इस पर कागजी होती है। और अभी के टाइम पे हमारे गांव में शायद एक या दूसरा पेड़ भी, एक बली चाचा जी भी वहीं से लेके आए थे, तो उनके उस पर वो फल देना अभी स्टार्ट हो गया है पौधा। तो फिर वहाँ पर भी मतलब 12 महीने ही कागजी रहती है जो कि बहुत बढ़िया है। तो सर्दियों में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहाड़ों में क्रिकेट का सीज़न चलता रहता है। तो गर्मियों में क्रिकेट खेले न खेले, लेकिन सर्दियों में हर जगह टूर्नामेंट होते रहते हैं और फिर घर घर में भी सब क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिलते हैं। और सामने देखो हमारे गांव के छोटे नन्हे मुन्ने हमारे भाई बहन चौक पे क्रिकेट खेल रहे हैं अपने पहाड़ी बैट के साथ और साथ साथ में कपड़े की बॉल के साथ। भागो भागो भागो। तो हम तो बचपन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दूसरों में अपना बचपन ज़रूर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि बचपन में हम भी ऐसे ही खेलते थे। और जो बैट भी है आप देख सकते हैं ना, घर पे ही बनाया हुआ वो बैट है, मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं है। तो हमने भी बचपन से ही ऐसे बैटों से खेला है। तो कभी बापूजी भी हमारे लिए वैसे ही बैट बना देते हैं जैसे सामने खेल रहे हैं। बहुत बैट बनाए मैंने हमारे लिए ना, गांव के और बच्चों के लिए। तो बापूजी बैट बनाने के स्पेशलिस्ट थे कभी, अभी भी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अब छोटे बच्चे उनसे खेलते हैं और हम ज़्यादातर उन बैटों से खेलते हैं जो मार्केट से ख़रीदते हैं। क्योंकि जो भारी बॉल है इन बैटों से वो नहीं खेल सकते हम। और अभी तक नीचे नीचे के तो बापूजी ने जो फल हैं वो निकाल दिए हैं माल्टे, बाकी कुछ ऊपर ऊपर हैं। तो उसके लिए अब कुर्सी लग गई है, कुर्सी भी अब ऐसे मुझे पकड़ने पड़ेंगे और बापूजी को वहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो ये देखो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। मतलब सामने सामने भी खा रहे हैं। हम सोच रहे थे घर के सामने नहीं खाएंगे, लेकिन वो चुपके से आ रहे हैं और फिर माल्टों को खा रहे हैं। वहाँ ऊपर भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं, वहाँ अंदर भी खाया हुआ दूर से ही। और यहाँ देखो अभी एक ऐसा माल्टा निकला है जिसमें कि अभी हरियाली देखने को मिल रही है, थोड़ा हरा है, सही से पका भी नहीं है, शायद वहाँ धूप नहीं लगी। ये देखो पूरा इस साइड हरा है, ऐसे में कैमरे में पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन आंखों से बहुत हरा देखने को मिल रहा है औरों के मुकाबले। तो जितने निकल सकते थे तो उतने निकाल दिए हैं, बाकी ऊपर से खींचने में पेड़ ही पूरा टूट रहा है, इसीलिए वो निकालते नहीं है, बल्कि जब मन करेगा वैसे ही खा लेंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके। हैं मिट्टी से झाड़ेंगे, झाड़ेंगे जरूरी थोड़ी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खा लेंगे। जो असली बड़े बड़े थे बल वो तो वहीं रहेंगे, चलो वो कल दिन में भात में खा लेंगे। हैं तो चलो जितने निकल सकते हैं निकाल देते हैं, वैसे अब तो ज़्यादा नहीं निकलने वाले हैं। फिलहाल आज हमने इतने ही माल्टे निकाले, आप लगभग देख सकते हैं। बस बापूजी आज के दिन के आखिरी 2 माल्टे निकाल रहे हैं और इसको भी साइड रखना पड़ेगा। जो यहाँ नीचे थिचड़ा जाता है देखो यहाँ पर दब रहा है, तो इसको अलग ही रखेंगे।
अरे बापूजी ठंडा नहीं हो रहा है। क्या करना था, खत्म नहीं हो रहा। कल करेंगे, आज नहीं होगा तो। पूरा जाएगा एक दिन भी पूरा ही जाएगा। अब तो ठंड हो गई है। तो ऐसे ठंडे में भी ऐसा नहीं कि बिस्तर के अंदर जाएं। बापूजी ऐसे ठंड में भी लगे हुए हैं। क्या करना यार, काम है तो काम। और सामने भोटू देखो कितना खूंखार बन रहा है, क्योंकि ऊपर टाइगर आ रहा था। अभी तो टाइगर घर से ले गया है, लेकिन अभी रास्ते से जा रहा था। हम है यहाँ पे अब भोग रहा हो, मैं तो वो बिल्ली बन जाता है उसके सामने। हाँ, टाइगर से बहुत डरता है भोटू। लेकिन अभी हम थे यहाँ पे तो ठीक है। आज नहीं तो जब हम नहीं रहते ना, वो यहाँ घूम घाम के भी चले जाता है। भोटू कुछ नहीं करता उसका, क्योंकि भोटू को बचपन में उसने बहुत काटा था, तो भोटू तब से डरता है। लेकिन बीच में बल भोटू को भी एक दिन गुस्सा आया तो भोटू ने भी उसको पकड़ दिया था। है भोटू? कभी कभी भोटू पे भी खतरनाक गुस्सा आता है। और माँ जा रखी थी खेत में, वहाँ से माँ सरसों और जो अल्मोड़ा है, जो छबीली ने कभी खाया भी नहीं होगा, वो भी आजकल खा रही है, मैंने आपको बताया भी था। और माँ बोल रही है यहाँ से कंडाली निकालनी है, और कंडाली हो रही है यहाँ बीच बीच में। देखो हमने उस टाइम गलती की, प्लस्तर नहीं किया है। अगर प्लस्तर कर देते तो फिर ऐसा घास घूस कुछ भी नहीं जमता। तो अब बीच में कुछ हम और काम करवाएंगे, तो उस टाइम पे सीमेंट सीमेंट लाएंगे और यहाँ पर भी पूरा प्लस्तर कर देंगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक ही ज़्यादा है। अम्मा के हाल देखो, कंडाली झाड़ नहीं रही है, उपाड़ नहीं है बल। कंडाली नहीं लग रही है, खमीज में भी तो लग जाती है, चस चस हो जाएगा। वो अंदर तक होगी उसकी जड़ें, तो मुश्किल है वो निकलना ऐसे में। और यहाँ देखो भाई साहब और रिनी चले पंगरोली की ओर भोटो को लेके। और आजकल मौसम बहुत ठंडा है, इसीलिए छबीली को जल्दी ही अंदर बांध लेते हैं। और देखो सूखी घास पे देख भी नहीं रहा है छबीली, और फूं फूं कर रही है छबीली कि लाओ बल हरा घास, क्योंकि उसने ये देख लिया था माँ के पास। और हरे के नाम पे ये देखो, ये है आजकल, इसको हम अल्मोड़ा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ना अलग अलग नाम रहते हैं हर जगह। इसको हम भी खाते थे, कभी खट्टा खट्टा होता था। तो मैंने कभी खाया कभी? वो खट्टा चाहिए नहीं। तो चलो, माँ ने दरवाजा बंद कर दिया है। जो भ्यूं है उसको नहीं खा रहे हैं, वो तो क्या खाएगा हम, क्या बताएं। और पीछे भाभी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या खिला रहे हो आजकल? बांझ तो हमारी छबीली बांझ भी नहीं खाती बोल तो। और आजकल ठंड भगाई जा रही है गोबर डाल के। आदमी कुछ ना कुछ करता रहेगा तो शरीर में गर्मी बनी रहेगी, नहीं तो आजकल थोड़ा भी कहीं पे खड़े रहो ऐसे ही तो काफ़ी ठंडा हो रहा है, और हवा भी चल रही है बहुत तेज़ तेज़। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर वापसी। मैं बस छबीली को देखने आया था, लेकिन छबीली फूं फां कर रही है, तो छबीली अंदर जाने तो देगी नहीं, तो बाहर से ही दर्शन किए और आपको भी करवाए। और इस वाले पक्षी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं लुइंडा। और ये हमारे किचन में जा रहा है, अंदर कमरों में जा रहा है। पहले बहुत डरता था, अब इनके अंदर से भी डर नहीं है। जैसे जंगली जानवर नहीं डर रहे हैं अब, वैसे पक्षी भी नहीं डर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। जंगली जानवर डरेंगे तो वो तो ठीक है, क्योंकि वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन पक्षी तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उनका कलर ऐसा है कि पता भी नहीं लग रहा है पक्षी गया कहाँ, वहीं अंदर गया था। और धूप देखो कैसी धुंधली देखने को मिल रही है। लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, उसमें मैंने आपको रात के टाइम पे पूरा पहाड़ जलते हुए दिखाया था, और जंगली सुअर भी दिखाए थे।
क्योंकि हमारे घर के कितने पास तक आ रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप जंगली सूअर देखना चाह रहे हैं तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी नज़दीक हमारे घर के पास में ही जंगली जानवर आ रखे थे और कई शोर शराबा करने के बाद भी वो भागे नहीं। तो ऐसा आतंक हो गया है जंगली जानवरों का, वो खुद अब घरों में आ रहे हैं और डर भी नहीं रहे हैं। तो अभी जो माल्टे निकाले वो तो मैंने आपको निकालते हुए दिखाई दिए थे। बाकी ये वाले माल्टे मैंने अभी आपको नहीं दिखाए थे, जो कि अभी माँ के हाथ में है। फूल पर आए थे, तुमने सारा कल रात में फेंक पत्थरों के बदले वो फेंक दिया। मैं तो भैंस के लिए रखा हुआ है। अपने आप तो परसों बोला भैंस को ये नहीं खिलाना है। जब खा रहे हो तो खाने दो, अब नहीं हो रही खा जाई। अब क्या पता, तो चलो, तो उस पे तब भी हो रही है, वो ज्यादा तब भी खिला रही है दाने खट्टा। दाने दाने हो रहे हैं। अगले पिछले साल वो ऐसे ही दाने थे उसमें। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फूल पर आते लगा के तो ये रखे तो थे। कुछ भी नहीं है। रात को जब सूअर आ रहे हैं तो भाई साहब ने सूअरों को भगाने के लिए पत्थर की जगह यही यूज किया। उनके तो मजे आ गए होंगे, उनको माल्टे खाने को मिले हैं। उनको भगा वो बोल रहे तब तो भाग नहीं रहे कि भगाने की जगह भी जगह पर माल्टा खिलाने दे रहे क्या बोल रहा हूँ, खाने के लिए माल्टे भेज रहे हैं। तो हमारे घर के आगे ही पेड़ है और उस पे भी पक्षियों ने इनके क्या हाल कर दिए हैं वो आप देख सकते हैं। इस दोनों में कितनी बारीक ये वो छेद है। तो ऐसे अपने उससे वो छेद करते हैं और पूरा अंदर से खा लेते हैं। पेड़ में भी है आदि। हाँ, अभी तो पेड़ में और भी निकलेंगे। ना वो वहाँ भी रखे हुए है वो पेड़ पे ही। हाँ। तो वो वाला पेड़ तो पूरा खाली हो गया, लेकिन अंदर कुछ फल हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा खाली होंगे। थोड़ा खा ले, मैंने बोला खाने दो उनको, रहने दो। और बाकी तो ठीक है, ये चीज़ें तो होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर चाची भीमल काट रही है हरा घास, लेकिन हमारा नहीं है। चाचे को लोगों का वो, अरे वो नहीं, मतलब हमारा नहीं है भीमल। हमारा है, पहले तो लोगों ने सारा खा लिया। जहाँ पे कहीं पे हो भी रहे तो मैं कर दिन में लाए तो कहाँ खाए देखने, वहाँ साड़ी में सही है। छबीली ने वो भी नहीं खाया। नहीं, वो तो है हरा, वो अल्मोड़ा खा रहे पर उसको नहीं खा रहे, तब क्या करें। तो आजकल थोड़ा बहुत लोगों ने जो छोड़ रखे हैं, तो ऐसे कुछ भीमल के पेड़ हैं। तो घर के काफ़ी नज़दीक था, फिर भी काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है चाची लोगों का। लेकिन हमारा नीचे खेतों में है, वहाँ तो पहले ही लंगूरों ने सब बर्बाद कर दिया था। और माँ कुछ जो बचा कुछ लाई बिबल वो छबीली ने खाया ही नहीं। उसने खाया नहीं था, वो वैसे ही था, क्या पर छोटा छोटा था। अब इसको कहाँ रखेंगे हम, फ्रिज पे? कौन माल्टे? मेरे को तो पक्का विश्वास है कि ये खराब हो जाएंगे लेट से निकालने के कारण हैं। ये जितना जल्दी हो सके इनको खा लेना चाहिए, नहीं तो ये कुछ दिनों में अपने आप सड़ने शुरू हो जाएंगे। पिघल जाते हैं वो। कल तो मैंने कुछ अंदर रखा, दो ढेर 300 कहाँ? अंदर रखा कमरे में, पट्टे में। तो चलो वो तो दिखाएंगे आपको खाते समय। हाँ, जब निकालेंगे तब दिखाते रहेंगे कहाँ छिपा रखे हैं। जब सड़ जाएगा तब नहीं दिखाएंगे, तब भी दिखाएंगे कि रखे थे खाने के लिए, सड़ गए अब बाहर फेंको। सड़ेगा नहीं तो हम क्या बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आए थे, चैत, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक खाएंगे। कभी तो रहते थे, जल्दी निकालने थे ना। अगर ऐसे खाने थे तो दिसंबर शुरू में निकाल देने चाहिए थे। वो अब पानी उसमें भर गए ना, वो ऐसे हो रहे सीधे। तो चलो ठंडे में इधर उधर तो कहीं अब जाना होगा नहीं, माँ और बापूजी का भी। तो अंदर टीवी लगा रखी है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। इतनी दूर से भी मैं दिखा रहा हूँ, कभी कभार आ जाता है कॉपीराइट, फिर भी मैं दिखाना ही नहीं ना। थोड़ा भी अगर चैनल का लोगो दिख गया तो फिर चैनल वाले मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे या कॉपीराइट क्लेम कर देंगे और फिर वीडियो ख़राब हो जाएगी पूरी। इसीलिए मैं आपको कभी भी वीडियो में मतलब टीवी पे मैच नहीं दिखाता हूँ।
तो अभी भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का आज तीसरा वनडे मैच चल रहा है। एक भारत जीता, एक न्यूजीलैंड जीता और तीसरा आज फाइनल है। मतलब जो भी जीतेगा उसी के नाम सीरीज हो जाएगी और फिर T20 सीरीज चलेगी कुछ टाइम के बाद। चलो देखो मैच तब, इतने ठंड में जाओगे भी कहाँ। जैसे ही बोला मैच देखने जाना है अवल, वैसे ही लाइट ही भाग गई। लाइट भी नहीं चाहती है कि माँ और बाबूजी टीवी देखे और आराम करें। अब जाना भी काम नहीं, आएगी लेट तो ऐसे रहेंगे, क्या करें। बापूजी तो करने बैठ गए अपनी तैयारी। अंदर चूल्हे में जो राख थी बापूजी ने वो बाहर डाल दी है और अब आगे हमारा सहारा है धूप जाने के बाद। कल मौसम गुमसुम जरूर था लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। आज देख तू, दिन जब धूप था तब तो थोड़ा थोड़ा बादल थे, जैसे जैसे रात पड़ने के समय आ गया था वैसे वैसे सारा फट गए। तो मौसम सुबह के टाइम पे इस वाले ब्लॉग में तो आपको सुबह वाली वीडियो पता नहीं लगी होगी, लेकिन लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें सुबह काफ़ी बादल थे और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे ही मौसम साफ, और ऐसा ही मौसम साफ रहा तो कल सुबह सुबह काफ़ी पाला देखने को मिलेगा। और इनका सामने देखो, जब मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी उससे पहले से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तक लगातार क्रिकेट इनका चल ही रहा है चौक पे। तो इतना मज़ा आ रहा है इनको क्रिकेट खेलने में। पेड़ में जाए उन दो चार हो उनको भी निकाल दे, उनको भी क्यों रखे वहाँ। और माँ बोल रही है अरे इनको ऐसे ही खा लो ना। जैसे खा रहा है तो कोई नहीं खा रहे, क्यों नहीं खाएंगे, बच्चे खा रहे, दो उनको भी खाने दो। 2 माल्टे यहाँ बचे हुए हैं दो चार और 2-3 वहाँ बचे हुए हैं। चलो देखते हैं इनको निकालने की भी क्या होता है।